हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन। तो देखिए 7.1, ठीक है। तो देखिएगा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दिया गया है कि फाइंड द एंटी डेरिवेटिव या फिर और इंटीग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। तो देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि हमें याद करना है sin 2x का इंटीग्रेशन। तो देखिए वैसे हम शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आज को आपको वो तरीका बताऊंगा जो आपको बोर्ड की कॉपी में एकदम सूटेबल तरीके से लिखना है, ताकि एग्जामिनर उससे इफेक्टिव हो सके। क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपकी लेखन जो शैली है उसके अकॉर्डिंग ही आपको नंबर मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आंसर लगाना है यहाँ पे, फिर लिखना है आई बराबर इंटीग्रेशन, इसका मतलब इंटीग्रेशन बराबर, अब यहाँ पे लिखोगे sin 2x dx, इसको ऐसे। अब देखिए हमें पता है कि जो पहले वाला वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था कि जो sin x है, sin x का जो इंटीग्रेशन है वो जाएगा cos 2x, और वो भी माइनस का। अब हमने पढ़ा है कि जो इसके 2x जो इसके यहाँ पे थीटा के रूप में 2x है, तो अब इसका हम जो इसका करेंगे अवकलन डिफ्रेंशिएशन और उसका इसमें डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 2x का जो अवकलन हो जाएगा होगा 2, तो 2 का भाग लगेगा और प्लस का c। तो ये जो आ गया i इक्वल टू ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 बराबर दिया गया है कि i इक्वल टू cos 3x dx। तो देखिए यहाँ पे लिखना i इक्वल टू साइन एक्स का कोस एक्स अवकलन होता है, तो कोस एक्स का क्या होगा साइन एक्स, डिफरेंशिएशन होता है साइन एक्स का कोस एक्स। अब हमने पढ़ा था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में विपरीत होते हैं। तो साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स होता है, तो कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, तो साइन 3x, और इसका जो ये वाला पद है इसका डिफरेंशिएशन का इसमें 3 का भाग दे देंगे प्लस का c। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन 1 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ऐसे सूटेबल तरीके में इस तरीके से लिखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए i इक्वल टू e⁻2x dx, ठीक है। तो i इक्वल टू यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट वाला वीडियो था उसमें मैंने प्रॉपर्टीज़ में लिखाया कि जो e⁻2x है उसका e⁻2x ही रहता है। तो यहाँ पर 2x, अब जो यहाँ पे होता है जिसका हमने किया है उसका हम डिवाइड करते हैं, तो 2x का 2 और प्लस का c, ठीक है। ये हो गया इसका तीसरा नंबर का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 आता है। देखो क्वेश्चन नंबर 4, i बराबर इंटीग्रेशन e⁻x प्लस b का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये दिया गया है। तो देखिए i लगाएंगे, i का मतलब इंटीग्रेशन, और फिर देखो इसको x स्क्वायर पढ़ा था, तो इसका क्या होता है e⁻x प्लस का b, जो घात होती है उसमें एक जुड़ जाता है और जुड़े हुए का भाग लग जाता है, ठीक है। ये तो इसका हो गया। फिर हमने पढ़ा था कि जो यहाँ पे होता है उसका भी हम डिफरेंशिएशन करते हैं और उसका फिर डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो ax प्लस b, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखिए x के साथ ये 1 है, तो इसका तो a हो जाएगा, ये कांस्टेंट टर्म है इसका 0 हो जाएगा, तो a आएगा, तो 1 का यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 3 हो जाएगा, और जो राइट आंसर है वो कुल मिला के ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर जो 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5 है वो है इंटीग्रेशन इक्वल टू sin 2x माइनस का 4 e⁻3x dx। तो देखिए बोर्ड एग्जाम में ऐसे लिखना है, पहले इन सब को अलग अलग कर लेंगे dx, फिर माइनस, फिर देखो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको पहले ही हम डायरेक्ट बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 4 को बाहर ले लेंगे, फिर इसको e⁻3x और dx ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब हमने पढ़ा था कि sin x है तो इसका cos x, और cos वाली टर्म हमेशा माइनस में ही आती है जब इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे cos 2x, अब 2x का करेंगे उसका डिवाइडेशन कर देंगे, ठीक। इसका काम हो गया, तो माइनस का 4, अब इसका e⁻3x का e⁻3x, 3x में 3 का डिवाइड कर देंगे और प्लस का c। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो जाएगा 1/2 माइनस का cos 2x
माइनस के 4/3 e की पावर 3x प्लस का c। तो जरा यह आंसर है हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। i इक्वल टू 4 e की पावर 3x प्लस का 1 और dx। तो देखिए फिर से हम इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। 4 e की पावर 3x प्लस का और 1 dx। फिर यहाँ से 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, e की पावर 3x का, e की पावर 3x और डिवाइड लगेगा 3 का, फिर प्लस और 1 का क्या होता है अक्स। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 होगा x स्क्वायर 1 माइनस 1/x² इंटू dx। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसको x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर माइनस इससे गुणा हुआ तो 1 इंटू dx। फिर अब हम इसको सेपरेट अलग अलग करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर dx, फिर माइनस का 1 और dx। फिर यहाँ से इनका देखो आपको यहाँ पे नहीं लिखना है। अगर बोर्ड एग्जाम में करते हो तो आपको एकदम ऐसे सीक्वेंस से लिखना, इस आई के नीचे वापिस अगला ही आई। यहाँ से करेंगे x स्क्वायर dx, फिर माइनस 1 इंटू dx। एकदम सीक्वेंस से चलोगे तो एग्जामिनर को एकदम अच्छा दिखेगा और अच्छे नंबर आएंगे। यहाँ से x की पावर 3/3 हो जाएगा, फिर माइनस 1 का x प्लस का c, कांस्टेंट टर्म लगाना ना भूले, और ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 8 है, i इक्वल टू ए की पावर x स्क्वायर जोड़ dx प्लस का c अब dx। तो देखिए सबसे पहले आपको इनको अलग अलग करना है। ax स्क्वायर dx प्लस का bx dx प्लस का c dx। ठीक है, यहाँ पे x का है तो a x की पावर 3/3 प्लस का b x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस का c x, और प्लस यहाँ पे पहले से c है तो इसको c1 कांस्टेंट टर्म को ले लेते हैं, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी सोल्व कर सकते हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है इंटीग्रेशन बराबर 2x स्क्वायर जोड़ e की पावर x dx। सबसे पहले इन्हें अलग करेंगे तो 2 है, 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर dx प्लस e की पावर x dx। i इक्वल टू 2 यहाँ पर x स्क्वायर का x की पावर 3/3 और प्लस e की पावर x और प्लस का c। एकदम इस सुटेबल वे में करोगे तो एकदम एग्जामिनर इफेक्टिव भी होगा और अच्छे मार्क्स जरूर आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 9 तक हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। अब ये क्वेश्चन नंबर 10, i इक्वल टू √x माइनस 1/√x यहाँ पे होल स्क्वायर और dx। तो सबसे पहले तो हम इसका स्क्वायर खोल लेते हैं। तो i इक्वल टू देखो एक का स्क्वायर, तो यहाँ से √x का हो जाएगा x, फिर प्लस b का स्क्वायर, फिर माइनस का 2 √a और b dx। ठीक है, तो यहाँ से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। x dx अलग अलग लिख लेंगे इनको, 1/x dx, फिर माइनस का 2 1 इंटू dx, 1 को ऐसे लिख सकते हैं सीधा dx। तो यहाँ पे x का x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 1/x का log x होता है। ये शायद मैंने आपको कल नहीं लिखाया था कि देखो log x का जो डिफरेंशिएशन है 1/x होता है, तो फिर जो 1/x dx होता है ना, उसका इंटीग्रेशन है वो log x प्लस का c हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, उसके बाद में -2 और 1 का x और प्लस का c। ये शायद मैंने कल नहीं लिखाई थी उस वाले वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में जो मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज लिखाई थी, तो आप उनमें ये 10th नंबर का प्रॉपर्टी लगा के राइट कर सकते हैं कि अगर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो log x का 1/x होता है और 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log x हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर दिया गया है i इक्वल टू x की पावर 3 5x स्क्वायर माइनस का 4/x स्क्वायर
और dx। तो देखिए सबसे पहले हम इन्हें x स्क्वायर का भाग दे देते हैं, तो यहाँ से x और साथ साथ अलग भी करते जाते हैं। ठीक है, पहले डिवाइड ही कर लेते हैं, बाद में अलग कर लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस यहाँ से 1 कट जाएगा, तो यहाँ से 5 और माइनस का 4 अपॉन x स्क्वायर dx। ठीक है, अब इन्हें अलग अलग कर लेते हैं। x dx 5 dx माइनस का 4 1 अपॉन में x स्क्वायर dx। ठीक है, यहाँ पे देखो अब सीधे इंटीग्रेशन कर देते हैं। x का x स्क्वायर बट्टा 2 प्लस 5 का 5x माइनस 4। अब देखो x स्क्वायर है तो ऊपर जाएगा, तो x की पावर माइनस का 2 dx। इसमें 1 जुड़ेगा, तो देखो x की पावर माइनस का 2 जोड़ 1, फिर माइनस का 2 जोड़ 1, तो x की पावर कितनी आ जाएगी, x की पावर माइनस का 1 और नीचे भी माइनस का 1, तो हम इसे लिख सकते हैं माइनस का 1 अपॉन में x। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट याद रखेंगे, अब माइनस का और प्लस का हो जाएगा और 1 अपॉन में x प्लस का ये सी। तो आप इसको भी एक अच्छे से प्रॉपर्टी बना के याद रख सकते हैं कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x स्क्वायर dx है, इसका इंटीग्रेशन हमेशा माइनस का 1 अपॉन में x होता है। इसे डायरेक्ट याद रखिए ताकि क्वेश्चन करने में हमें आसानी से कम समय लगे। 1 अपॉन में x स्क्वायर का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस का 1 अपॉन में x होता है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आगे के जो क्वेश्चन बच गए हैं वो हम करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।